क्या रिकॉर्ड टूटेगा और नहीं, अगर थोड़ी भी भीड़ 100-150 भी भीड़ कम आई तो जीतन राम मांझी कहेंगे कि देख लीजिए फ्लॉप हो गया। तो भीड़ का ये आलम होता है, वो सब तोड़कर ऐसे लगता है कि नेता को छूने और देखने के लिए मंच पर आ जाएंगे। जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा से मिल रहे हैं, अकेले अकेले आज दोनों की मुलाकात हुई है। क्या एकदम चिराग पासवान को रोकने की तैयारी है एनडीए गठबंधन में कि कहीं फिर हम लोग से ज़्यादा सीट उठा के न ले जाए? हमारे यहाँ जो जन सैलाब आ रही हैं वो भाड़े की नहीं है। गरज तो तेजस्वी भी रहे हैं, एकदम विधानसभा हिलाए हुए हैं। कभी उनके नेता कहते हैं ये विधानसभा किसी के बाप का नहीं है, पूरा एकदम चिल्लम चिल्ली तू मैं हो रहा है। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। देखिए, एक तरफ जहां विधानसभा में पूरा हंगामा मचा हुआ है, तेजस्वी यादव अकेले पूरे सत्ता पक्ष से भिड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर गया जी में जीतन राम मांझी के घर में चिराग पासवान जो हैं वो संकल्प रैली करने जा रहे हैं। 26 तारीख का वो दिन है। देखिए, तमाम नेता अभी से लगे हुए हैं, अरुण भारती कैंप किए हुए हैं, क्योंकि गया जी मांझी का घर है और उस घर में कार्यक्रम को सफल बनाना है। शशि भूषण जी हमारे साथ हैं, चिराग पासवान के बेहद भरोसेमंद नेताओं में से एक। शशि भूषण जी, गया जी में होगा क्या रिकॉर्ड टूटेगा और नहीं, अगर थोड़ी भी भीड़ 100-150 भी भीड़ कम आई तो जीतन राम मांझी कहेंगे कि देख लीजिए फ्लॉप हो गया रैली। देखिए, आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने चुनाव से पहले आरा से बिगुल फूका था और आरा के बाद आप अगर याद करें तो जितनी जनसभाएं हुई है उसमें जन सैलाब उमड़ के आई है और गया में भी भारी संख्या में जन सैलाब आने जा रही है। और चूंकि हमारे यहाँ जो जन सैलाब आ रही हैं वो भाड़े की नहीं है, वो प्रेम है हमारे नेता से। जैसे ही लोग सुनते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी संबोधन करने आ रहे हैं इस सभा का, तो भीड़ ऐसे ही अपने घरों से उमड़कर अपनी सवारी में अपनी खाना पीना का इंतजाम करके और चली आती है। मंच पर जैसे ही हमारे नेता आते हैं तो भीड़ का ये आलम होता है कि जितने भी वीआईपी या जितने के द्वार बनाए हुए हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल बनाए रहते हैं, वो सब तोड़कर ऐसे लगता है कि नेता को छूने और देखने के लिए मंच पर आ जाएंगे। तो ये नेता के प्रति जो हमारे बिहार के प्रदेशवासियों का जो प्यार उमड़ा है, जो जनादेश उमड़ा है, उसको देखते हुए आप गया में भी अपार भीड़ उमड़ने जा रही है। जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा से मिल रहे हैं, अकेले अकेले आज दोनों की मुलाकात हुई है। क्या एकदम चिराग पासवान को रोकने की तैयारी है एनडीए गठबंधन में कि कहीं फिर हम लोग से ज़्यादा सीट उठा के न ले जाए? देखिए, सबसे पहले मैं ऐसी उम्मीदें नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम सभी गठबंधन में हैं और गठबंधन की जो अपनी मर्यादा होती है, हम आशा करते हैं कि जो भी हमारे नेता हैं ज़रूर पालन करेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी में और हमारे नेता गठबंधन में की जितनी भी अनुशासन है वो हम लोगों को भी पालन करने के लिए बोला जाता है और वो खुद भी एक अनुशासित व्यक्ति है। जहाँ तक हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी की बात है, तो बिहार में उनकी जनाधार बढ़ी है, वो लोकप्रिय से अति लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, जन जन में वो बसने लगे हैं। और वो भी क्यों ना, जिस तरीके से सरकार में रह के और जब भी जनता की बात होती है, जनता के साथ अन्याय होती है, जब भी किसी तरीके का कोई बेटी बहन के साथ अन्याय होता है, तो वो पत्रों के द्वारा, शब्दों के द्वारा अपनी बात को बेबाकी से रखने में कोई संकोच नहीं करते हैं। इसी कारण तो जीतन राम मांझी कहते हैं ना कि समझदारी की कमी है। देखिए, इसे समझदारी की बात नहीं करते हैं, हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारा काम ये, हमारा दायित्व है जनता के हितों की रक्षा करना। हम सरकार में रहकर भी अगर सरकार से कहीं चूक हो रही है या सरकार को मुझे सुझाव देने की ज़रूरत है, तो वो हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। और जनता के प्रति ये मेरा दायित्व है कि मैं अपनी ध्यान अपने सरकार को, अपने मुखिया को अग्रसरित करें और उस पर त्वरित कार्रवाई हो और जनता के हित में सुधार हो। देखिए, गरज तो तेजस्वी भी रहे हैं, एकदम विधानसभा हिलाए हुए हैं।
कभी उनके नेता कहते हैं ये विधानसभा किसी के बाप का नहीं है, पूरा एकदम चिल्लम चिल्ली तू मैं हो रहा है। SIR के पक्ष में मजबूत तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो हो सकता है कि चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि गरज तो तेजस्वी भी रहे हैं, तो मुझे हंसी आ रही है कि आपको पता है ना कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। हाँ। जहां तक बात है SIR की, चुनाव आयोग पर इस तरीके से बार बार कुठाराघात करना, चुनाव आयोग के कार्यशैली पर, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था पर जो हमेशा निष्पक्षता के रूप में जानी जाती है, इतनी जल्दीबाजी में हाय तौबा बचाना ये आश्चर्य करने वाली बात है। चूंकि जो वोटर हैं वो सभी पार्टियों का है, सभी का इक्वल अधिकार है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेसी हो चाहे RJD वाले हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, क्या बतासा फूट रहा है। कहीं इनके दाल में कोई काला तो नहीं है। अरे चुनाव आयोग से अगर कोई अहित होगा, जेन्युइन वोटर अगर छूटेंगे तो हम सभी पार्टियों का नुकसान होने वाला है। वैसे स्थिति में हम सब मिल करके चुनाव आयोग से बात करेंगे, लेकिन अभी निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग के काम को करने देना चाहिए। और इस तरीके से चुनाव आयोग पर बार बार आरोप लगाना, उनके कार्य में हस्तक्षेप करना गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। चलिए, विरोध कर रही है LJPR, लेकिन सबसे बड़ा सवाल गया जी में क्या होगा? क्या वाकई चिराग पासवान अब तक की सबसे बड़ी रैली करने जा रहे हैं गया जी में? भीड़ रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्योंकि देखिए, गया जी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, और प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए भी क्योंकि जीतन राम मांझी ने ही सवाल खड़े किए थे चिराग पासवान की रैली में उमड़ती भीड़ पे कि ये भीड़ भारे की है। तो चिराग पासवान और उनके पार्टी के नेता ये दिखलाने में लग गए हैं कि भीड़ भारे की नहीं है, और बिना भारे की भीड़ के भी चिराग पासवान और उनकी टीम रिकॉर्ड तोड़ सकती है।